अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर ब्रो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हमारा सीज़न नंबर 2 शुरू हुआ है, क्लास नंबर 2 शुरू हुआ है। और कल की जो पहले वीडियो थी वो हमारे साथ परसों की जो वीडियो थी वो व्हाट इज़ फॉरेक्स के बारे में थी। कल की जो वीडियो है अभी फॉरेक्स में ब्रांचेस जो है ना, जिसको हम उर्दू में शाख कहते हैं, शाखों की ब्रांच पे हम शुरू हैं। जैसे कि कल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हमने डिस्कस की थी वीडियो में, शॉर्टली से आप सबको समझाया था। आज टेक्निकल एनालिसिस की जो फर्स्ट पार्ट हम जिक्र कर रहे हैं उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो कि ट्रेडिंग की, चाहे ट्रेडिंग बाइनांस के हो, शेयर मार्केट के हो, स्टॉक के हो, फॉरेक्स के हो, बाइनरी के हो, वॉलेटिलिटी के हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन ये जो आज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस करना है, ये द मदर ऑफ ट्रेडिंग है। आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में जब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं है, आप एक अच्छा खासा ट्रेडर नहीं बन सकते। और सेकंड, जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट का तरीका ही नहीं आता तब तक आप एक अच्छे खासा प्रॉफिट मार्केट से नहीं निकाल सकते। ये आपकी जहन में हमेशा के लिए होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट 70% जो है ना ट्रेडिंग की लाइफ में आपकी काम आता है, और 70% अगर आपकी ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट पे आपका काबू है, कर सकते हो उनको कंट्रोल में, तो आप जो है ना 70% एक कामयाब ट्रेडर हो। जैसे कि मेरे थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज की जो हमारे टॉपिक हैं वो स्पेशल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। तो आए हम थोड़ा इनको और भी काफ़ी पिक्चरों से एक्सप्लेन कर देते हैं और अपने लिए आसान बना देते हैं। जैसे कि मैंने आप सबके सामने एक फ़ोटो रखा हुआ है, आप सब इनको देख सकते हैं कि इसमें एक लिखा हुआ है इन्वेस्टर 2। अभी काफ़ी मेरे दोस्त, मेरे क्लाइंट्स, मेरे मेंबर जो है ना यही कह रहे हैं कि सर इन्वेस्टर 1 इन्वेस्टर 2 से क्या मतलब है। मेरे भाई, इन्वेस्टर 1 मतलब कि मार्केट में दो किस्म की ट्रेडर काम करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बायर एक सेलर, ठीक है। उनमें से भी मैं दो ट्रेडर की जो है ना आपके सामने एग्जाम रख देता हूँ। मतलब कि एक मैं ट्रेडर हूँ और एक आप ट्रेडर हैं, या एक आप ट्रेडर और एक आपको कोई और दोस्त ट्रेडर है। तो दो किस्म ट्रेडर के बारे में जो है ना हमने मार्केट में देखना है। एक ट्रेडर नाकाम होता है मार्केट में, और एक ट्रेडर जो है ना कामयाब होता है वीकली रिजल्ट के थ्रू। आप देख सकते हैं कि एक इन्वेस्टर का, जो पहला इन्वेस्टर है, उसका वीकली या 10 डेज़ की प्रॉफिट कितना है, 120% है। लेकिन उसकी शायद जो दूसरा है उसका प्रॉफिट कितना है, 10% है। अभी जो फर्स्ट वाला है इसको 1 देता हूँ, इसको मैं 2 देता हूँ। अभी जो 2 वाला है इसकी फिर अगर लॉस की भी हिसाब लग जाए तो 120% अगर प्रॉफिट लेता है तो 60% इसका लॉस हो गया। और जिसने 10% लॉस लिया, प्रॉफिट लिया था, उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 5% हो गया। देखना इसी में और भी काफ़ी बातें छुपी होती हैं। जब आपसे लॉस ज़्यादा होता है तो आपकी इमोशन भी ख़राब होते हैं, आपकी इक्विलिटी वार्निंग जारी कर देते हैं, तो काफ़ी जो है ना आपके ऊपर डिप्रेशन आ जाता है, आपकी फिजियोलॉजी ख़राब हो जाती है। आगे जो हमारे वीडियो आ रहे हैं इंशाल्लाह उन सब में आप सब देख सकेंगे और एक अच्छे ट्रेडर इंशाल्लाह बन सकेंगे। लेकिन जो एक नंबर वाला ट्रेड था वो कितने ट्रेड लेते हैं, 10, और दूसरा भी 10 ट्रेड, मतलब कि दोनों ही ट्रेड कितने लेते हैं, 10, 10 ट्रेड लेते हैं। लेकिन इसी का सिर्फ 5% लॉस हुआ है, इसका 60% लॉस हुआ है। ठीक हो गया ना। तो इस बात को अगर आप ज़रा गहराई में ले जाएं, आपके पास $100 है, आपकी 5% लॉस हो गया, कितने रह गए, एक मिसाल देता हूँ बस, $95 रह गए हैं आपके पास। अगर एक बंदे के साथ $100 है, देखना अगर एक बंदे के साथ $100 हैं, आसान से मिसाल है, उसका पहले वाले को तो आपने देख लिया कितने 95 बच गए। अभी बात है दूसरे की, अगर इनके पास भी $100 है, इसकी 60% लॉस हो गया, कितने रह गए,
$40 रह गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह कि इसका 120% प्रॉफिट था, इसका लॉस कितना हो गया, रिस्क कितना हो गया 60%, और दूसरे का 10% प्रॉफिट था लेकिन उसका लॉस इशू किया हो गया 5%। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सबके सामने एक्सप्लेन किया। अभी दूसरे मिसाल से हम जानते हैं, वो भी आप सब देख सकते हैं, इन्वेस्टर 1 इन्वेस्टर 2, ठीक हो गया। मतलब कि दोनों के पास कैपिटल कितना है, कैपिटल अमाउंट कितने है, $10,000 है, ठीक हो गया। तो इसने प्रॉफिट कितना लिया, 120 लिया, लेकिन इसका लॉस कितना हो गया 60, ठीक हो गया। दूसरा जो है हमारे साथ, उसका लॉस कितना हो गया 5%। दोबारा आप देख सकते हैं कैपिटल, चलो इनकी भी 10,000 है, इनकी भी 10,000 है, ठीक हो गया। इसने कितना प्रॉफिट लिया, मतलब कि 10,000 से 12,000 कर दिया। इसने कितना किया, 1,000 ले लिया, ठीक हो गया। इसकी कितने हो गए, इस सेट की 11,000, 10,000 से 1,000 वीकली प्रॉफिट। इसने कितना किया, 2,000 लिए, इसका कितने हो गए, $2,000 प्रॉफिट। अभी आगे हम देखते हैं, इनके साथ 8,800 कैपिटल रह गए। लॉस कितना किया इसी ने सेकेंड ट्रेड पे, 1,320 किया। 60% के हिसाब से इनकी कैपिटल कितने रह गए, 8,800 रह गए। इसने ट्रेड लिया था, इसने लॉस किया 550, ये फिर भी प्रॉफिट में है कितना, 450 प्रॉफिट में है। चलो इनके एक एसएल हिट हो गया, लेकिन फिर भी ये 450 प्रॉफिट में है। और दूसरा जो बड़ा रिस्क ले रहा था ये वाला, इसने क्या किया, 12,000 तो ले लिया, लेकिन उसी को एसएल हिट करा के इसकी कितने रह गए, 8,800 रह गए, ठीक हो गया। अगेन क्या हो गया, इसने फिर भी एंट्री लिया, ठीक है। इसकी लॉस कितने तक पहुंच गया, 11,000 नहीं, इसने अगेन ट्रेड ले लिया, 19,560 देख लिया मैंने, 10,000 इसने प्रॉफिट लिया, बहुत लंबी चक्का मारा। लेकिन इसने फिर क्या किया, सिर्फ 1,000 प्रॉफिट लिया, कितना लिया, 1,045, और इसने कितना लिया, 10,560, ठीक हो गया। अगेन जो दूसरी एंट्री थी इसने क्या किया, प्रॉफिट इसका कितना था, 10,560, और इसका कितना था, 1,092। उसके बाद जो है ना एंट्री लिया, इसने भी लिया और इसने भी लिया, लॉस हो गया अगेन एंट्री में। इसका कितना लॉस हो गया, 11,616, ठीक हो गया। और ये पहले वाला जो है इसका लॉस फिर कितना हो गया, 575 हो गया। अभी देखते हैं, इसके बाद फिर एंट्री लिया, इसने फिर प्रॉफिट जनरेट किया, कितना, 9,293। इसने भी एंट्री लिया, इसने फिर कितना प्रॉफिट जनरेट किया, 1,092। लेकिन फिर क्या हो गया बदबख्ती से, उसके बाद फिर एक एंट्री इनकी लॉस में चली गई। जब लॉस में चला गया, लॉस इसने कितना किया, 10,222, और इसने लॉस कितना किया, सिर्फ 600, ठीक हो गया। अगेन हम एक और स्टेप देखते हैं, इसकी कैपिटल कितने रह गए इस टाइम, 6,815 रह गए, और इसकी कितने रह गए, 11,412, मतलब कि $412 फिलहाल ये प्रॉफिट में। इसने कितना नुकसान किया, ट्रेडर 1 ने 6,815 है, तो मतलब कि $3,275 इसने लॉस किया। अगेन आगे देखते हैं,
उसके बाद फिर एंट्री लिया, इसने प्रॉफिट जनरेट किया 8178। ये मतलब एक वीकली जो है ना, आप 10 डेज़ की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसने कितना प्रॉफिट बनाया, 1141, लेकिन इसने बाद वक्त से फिर एंट्री लिया और 8995 लॉस हो गया। ठीक हो गया। ये जो है ना, इसने एंट्री ली थी, प्रॉफिट लिया था ये वाला, लेकिन इसने भी लॉस किया $628। ठीक हो गया। इसकी कैपिटल कितने रह गए हैं लॉस के बाद, 11,925। इसकी कैपिटल कितने रह गए, 5,997। ठीक हो गया। ये फ़िलहाल प्रॉफिट में, ये $4,121 $29 नुकसान में। अगेन फिर भी इसने एंट्री ली, फिर भी इसने प्रॉफिट जनरेट किया कितना, 7,196। इसने एंट्री ली, इसने कितना जनरेट किया, 1,193। ठीक हो गया, गुड। इसकी इक्विलिटी कितने हो गई, 13,118। ठीक हो गया। इसकी इक्विलिटी कितनी हो गई, 13,193। इतने बड़े रिस्क के बावजूद भी ये इनसे आगे हैं। ठीक हो गया। अभी अगेन क्या कर लेते हैं, आप सब देखिए इनको। फिर भी इन्होंने एक एंट्री लिया, लॉस कितना हो गया फिर, 7,916। ठीक हो गया। और इसका लॉस कितना हो गया, ये $656। आखिर में बचा किया है। 10 डेज़ के बाद जब इसने अंदाज़ा लगा लिया, इनके पास $10,000 में कितने रह गए थे, 5,227, जो कि इनके पास कितने थे, 12,462। 12,462। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल सा है। मतलब कि इसने कितना प्रॉफिट किया, 2,462। ठीक हो गया। इसने लॉस कितना किया, 4,327। ये इसने लॉस किया और इसने ये प्रॉफिट किया। तो रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं। इसका शायद आपको समझ ना आ गया होगा, इसको ये वीडियो को कई बार देख के, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन चीज़ के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट सीखें। बहुत ही बार बार कह रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सीखे वरना बहुत बड़ा नुकसान उठा लोगे। मैं ख़ुद भी नुकसान उठाता हूँ, ये नहीं कि मैं एक पहुंचा हुआ ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं भी लॉस उठाता हूँ, अकाउंट भी वॉश हो जाते हैं। लेकिन कम से कम आपको रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से, इस प्लान से चलना चाहिए। देखना, सबसे पहले जो है ना लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं इनको, वाई इज़ रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम क्यों है। इसका रीज़न, अगर वो पहले जो मैंने मिसाल दी, अगर उनसे आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो गया हो, तो आप इसमें एग्जांपल से भी अपने आप को समझा सकते हैं। ठीक हो गया। इन दोनों की कंप्लीटिंग मतलब 10 ट्रेड लगाए हैं। आखिर में यहाँ तक, आखिर तो दूर की बात है, यहाँ तक इसने अकाउंट कर दिया क्या, 0। लेकिन यहाँ तक कि ये जो है ना कम रिस्क लेने वाला 6% प्रॉफिट में। आखिर में इसके पास ट्रेड लगाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इसने आखिर में 15% प्रॉफिट अचीव किया। तो आप इस एग्जांपल को क्लियर देख सकते हैं और इनसे भी कुछ सीखने का आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि हम ब्लैंक पेज पे आए हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ नोट भी आप सब अपने साथ लेके, ठीक है। नोट में क्या होना चाहिए आपके पास,
हमेशा के लिए लॉट साइज़ के मुताबिक जो है ना, सबसे पहले जो है ना लॉट आपको बहुत ही कैलकुलेट करके लगाना चाहिए। सेकंड आपके पास क्या है, आपकी लॉट जो है ना एसएल उनके साथ लाजमी होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड लगाते हो, जब भी आप एंट्री लेते हो, तो आपकी एसएल उन्हीं के साथ लगाओ। ज़्यादा लॉस उठाने से बेहतर है स्मॉल लॉस उठाएं और फिर अगेन रिकवर करें। देखना मैं आप सबको एक पर्सनल बात बता देता हूँ। मैं 2-3 साल ट्रेडर में जब कामयाब नहीं हो रहा, तो उसके पीछे एक ही रीज़न था कि मैं प्रॉफिट तो छोटा छोटा बुक कर लेता था, लेकिन लॉस के लिए बहुत इंतज़ार करता था। मैं क्यों इंतज़ार करूँ कि अगर मैं प्रॉफिट छोटा $5, $10, $20 उठाता हूँ और लॉस जो है ना मैं $100 तक ले जाता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि सर हमें रिस्क है तो इश्क है, रिस्क से हमें इश्क है। और मेरे भाई ये फजूल बकवास है। रिस्क इश्क मत करें, तभी करें बिल्कुल जब मौका आ जाए। आपको बड़ा शौक़ है रिस्क लेने का, तो आप क्या करें, आपने आज के दिन में अगर $100 प्रॉफिट लिया है, इसी 100 के ऊपर आप रिस्क ले बिल्कुल। लेकिन जब भी ये 100 ख़त्म हो जाए, आप $101 का भी रिस्क ना ले। हमेशा के लिए हम पर बर्बाद क्यों होते हैं ट्रेडिंग में, कि मतलब आपके पास $1000 हैं, ठीक हो गया, आपने एंट्री लिया, आपने क्या वो रखा हुआ है कि इंशाल्लाह मैं क्या करूँगा, जब भी ये आपने 100 प्रॉफिट किया तो ये कितने बन गए, 1100 बन गए। लेकिन हम क्या करते हैं कि 100 की रिस्क लेते हैं। 100 तो हमने रिस्क ले लिया, ये लॉस हो गया। जब 100 आपके पास लॉस हो गया, ठीक हो गया, 100 जब भी आपके साथ लॉस हो गया, तो हम क्या करते हैं यार, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इस तरह करके कि एंट्री लेते हैं, ठीक है। हमें कंफर्म नहीं होता कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक इवन हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक अप हुआ है, किसी का भी कोई पता नहीं होता, लेकिन एंट्रियाँ लेते जाते हैं। आखिर में इनका रिज़ल्ट क्या होता है, अकाउंट इज़ ज़ीरो, अकाउंट वॉश हो जाता है। और फिर हम ट्रेडिंग को बुरा भला कहते हैं। ट्रेडिंग ठीक है, इसकी रूल को हम फॉलो नहीं करते, आगे से जो है ना अपने यारों दोस्तों के साथ हम झगड़े करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये आप सब अपने जहन में याद रखें, ठीक है। जैसे कि हम लाइव चार्ट पे आए हुए हैं, हमारे साथ वोलेटिलिटी 10 इंडेक्स ओपन है, क्योंकि आज का जो है ना बाइनरी की सिर्फ ही मार्केट ओपन है, बाकी ऑल बंद है। तो हम क्या करते हैं, हमारे साथ इसका जो है ना आप देख सकते हैं, मैं इनको थोड़ा और स्मॉल करूँ या जूम करूँ, हमारे साथ जो है ना कैंडल आईडी के मुताबिक आप सब देख सकते हैं क्या बनी हुए हैं, 3 ब्लैक सोल्जर बने हुए हैं। इसके बारे में हमने क्या कहा था, टेस्ट टू मार्केट इज़ गोइंग डाउन ट्रेंड, ठीक हो गया। हमने आगे देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी काफ़ी वैल्यू होती है। हमारे पास क्या बन रहा था इनका, ये हमारे साथ जो था ना, अब सब देखें, मैं अब सबको यार ये जगह जो है ना हमारे साथ इनका क्या बन रहा था कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, हमारे साथ बाई मूव करेगा। लेकिन मार्केट ने क्या यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया। तो जब ये ब्रेकआउट कर लिया, अभी हम क्या कहते हैं यार, थोड़ा सब्र करो, क्या होगा, बस मार्केट वापस आ जाएगा। थोड़ा ब्रेकआउट किया है अभी अगेन जो है ना, इसकी आगे भी तो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट हो गया मार्केट का। अभी हम कहते हैं कि चलो यहाँ तक हम वेट करते हैं, इंशाल्लाह आप देखें मार्केट यहाँ से रिवर्स गियर लगाएगा। हम फिर क्या कहते हैं, यहाँ से अपना लाइन लगा लेते हैं कि यहाँ से इंशाल्लाह यहाँ तक जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन ये भी हमारे साथ क्या कर लेते हैं, मार्केट ने एग्जांपल ब्रेकआउट कर लिया, ठीक हो गया। अगेन हम क्या कर लेते हैं कि यार यहाँ से तो मार्केट खामखा जो है ना, जैसे मार्केट वालों ने इनको फ़ोन किया है कि हमने यहाँ से ऊपर जाना है, हम क्या कर लेते हैं यार, यहाँ से तो मार्केट ने ऊपर जाना है। तो इस बात को नोट करें कि यहाँ तक जब भी आपका अकाउंट पहुँचेगा, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब भी आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाए, तो आप ट्रेड किस चीज़ पे करोगे,
आपका अकाउंट इस तरह ज़ीरो दिखाई देगा। तो जब आपका अकाउंट इस तरह ज़ीरो हो तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक हो गया ना? तो इस चीज़ को आप ज़रा नोट करें। मेरे कहने का मकसद ही क्या है कि आपको उस जगह से एंट्री लेनी चाहिए जहाँ पे जो है ना आपके पास एक क्लियर इस तरह आपको यहाँ पे क्या बना हुआ है, डबल टॉप बना हुआ है, आप सब देख सकते हैं। मैं इनको फिनिश कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ही क्या था कि आप उस जगह पे एंट्री ले ले जहाँ पे आपको 100% कन्फर्म हो। जैसे कि मैं भी 75 की एंट्री ले लेता हूँ। मुझे किस चीज़ पे कन्फर्म है? अगर मुझे कन्फर्म है कि डबल टॉप है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमें ऑल टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, सपोर्ट पे खड़ी है देखना। अभी इसकी हमें इनसे क्या समझ आना चाहिए कि पॉसिबल है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट किया करें, सेल्फ पोजीशन ले लें। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा जो है ना क्या लेंगे, एंट्री लेंगे, लेकिन साथ में एंट्री के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये जगह हमारा एसएल होगा और हमारी टीपी क्या होगी, ये जगह हमारी टीपी होगी। आप सब अपने जहन में याद रखें, क्योंकि यहाँ तक हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करे। तो ये फिर रिस्क नहीं है। रिस्क इसको कहते हैं कि अगर आप यहाँ से अपने एंट्री लिए और ये अपने सपोर्ट लिए, यहाँ तक आपके एसएल हिट हो जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा, $300 लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपने अभी एंट्री लिए यहाँ से यहाँ तक आपका एसएल हिट हो जाए तो कितना, $10 लॉस, टीपी यहाँ पे हिट हो गई, $100 प्रॉफिट। तो इस रेशो से जो है ना 1.2 रेशो से आपने चलना होगा, फिर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं बल्कि यार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप कामयाब होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बस इस पे काफ़ी फोकस करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपना इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।